बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अज़द फूड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अंडे कोटाली की स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनाने सिखाऊंगा और बहुत ही स्पेशल और मज़े का बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन 5 अंडे ले लिए हैं, उनको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से जो है वो फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो नमक जो है वो आप हस्बे ज़ायक़ा यूज़ करिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून यूज़ किया है। और ब्लैक पेपर जो है आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून यूज़ करना है। उसके बाद हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे, वो भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आपने फिर दोबारा से जो है वो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर कढ़ाई की। कढ़ाई को आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो है वो कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है पहले। उसके बाद जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो ऑयल याद रहे आपने जो है बड़े खाने के चम्मच या फिर 1/4 कप जो है वो ऑयल इसमें यूज़ करना है। ऑयल हम इसमें इसलिए ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि अंडा है, आपको पता है कि अंडे के लिए ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो 2 स्पून मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 स्पून और डालूंगा। उसके बाद हम इसमें अपनी जो है सारी चीज़ें वो बनाने लगते हैं। अच्छा, एक बात और, आप लोगों ने जो है ना एक प्याली जो है वो प्याज चॉप करके काटनी है। उसके बाद आधी प्याली जो है वो टमाटर भी चॉप करके रख लेना है अपने पास पहले से। उसके बाद आपने ये प्रोसेस करना है। तो 4 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद जो है वो इसको ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें जो है अपनी क्या नाम है अनियन वगैरह जो है वो ऐड करेंगे और उसके बाद इसको इसमें पकाएंगे। तो एक प्याली अनियन आपने चॉप करके कुछ इस तरीके से इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद इसको आपने अच्छी तरीके से जो है वो पकाना है। इसको हमने बिल्कुल लाइट सा जो है ना येलो कट सा पकाना है। इसको हमने गोल्डन भी नहीं करना, बिल्कुल जो है ना गोल्डन से पहले जो एक होता है ना येलो, जो इसमें प्याज नरम हो जाती हैं, हमने बस इसको इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। इसके डालने के 1-2 मिनट बाद ही आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं जो कि चॉप होने चाहिए। याद रहे आपने जो है सारी वेजिटेबल वो पहले से काट लेनी है। ठीक है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करने से कोई आपके पैसे नहीं जाते, लेकिन यह है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम फिर वीडियो बनाने के लिए आप और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो टमाटर भी मैंने डाल दिया है। इसको भी हम अच्छी तरीके से जो है वो सौते कर लेंगे। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आलू की। आलू भी आपने जो है ना बिल्कुल, ये कच्चे आलू हैं, इसको छील के आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग में जो है ना इस तरह काट लेना है। ठीक है। तो देखिए मैंने जिस तरह कटिंग करी, आप लोगों ने भी इस तरह की कटिंग कर लेनी है। मैंने आपको कटिंग की वीडियो नहीं दिखाई क्योंकि आप लोगों का टाइम ज़ाया होता है और सबको पता है कि कटिंग किस तरीके से करते हैं, तो इसकी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आलू को डालने के बाद आपने 1-2 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से सौते करना है। इसको कोशिश करना है कि बार बार इसको चलाते रहे, वरना जो है प्याज वगैरह जल जाएगी। तो 2 मिनट बाद, आलू के डालने के 2 मिनट बाद आपने इसको ढक देना है। ढकना कब तक ढकना है? 5 मिनट तक। 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा से चेक करना है। अगर ये आलू गल गए हों तो आपने इसमें जो अपना बाकी का प्रोसेस है, हमें अंडे वगैरह डालना, तो वो हम इसमें डालेंगे। तो आलू जो है वो मेरे तकरीबन गल चुके हैं। तो अब उसके बाद हम इसमें अपने जो है अंडा जो हमने फेंटा था वो डाल देते हैं। तो आप देख लें किस तरह डालना है। एक जगह नहीं डालना, आपने सब जगह डालना है। अगर आप एक जगह डालेंगे तो ऊपर वाले जो अंडा है वो पक जाएगा और अंदर से अंडा कच्चा रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपने अपने अंडे को बार बार हिलाते रहना है और ये चिपक जाएगा तो इसका कोई मसला नहीं है। नॉन स्टिक पैन यूज़ करिएगा। नॉन स्टिक के पैन में जो है वो ये चिपकता नहीं है और अच्छा पक जाता है। तो ये चिपक जाए तो आप इस तरीके से हटा लें और जो है ना इसको आप बार बार जो है ना इसको हिलाते रहें ताकि जो हमारा सारा अंडा है वो पक जाए, कोई कच्चा नहीं रह जाए। तो एक और प्रोसेस है इसका कि अंडा कच्चा ना रहे, उसका मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि उसको क्या करना है। उससे पहले आपने जो है ये अच्छी तरीके से जो है ना ये हमारे जो अंडे हैं वो सारे अच्छी तरीके से तोड़ना है। बार बार ये चिपक जाएगा लेकिन आपने बार बार तोड़ना है। दोबारा से आपने इस ढकने को ढकना है सिर्फ 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद जो है हमारा अंडा इंशाल्लाह पक चुका हो। देखें ये चिपक गया है। अब मैं इसको दोबारा से तोड़ूंगा। तो फाइनली हमारा अंडा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिल्ली। 2 मैंने रेड और ग्रीन चिल्ली कट करके रखी थी। आपके पास ग्रीन वाली हो तो आप ग्रीन यूज़ करें, अगर रेड है तो रेड यूज़ करें। मेरे पास दोनों थी तो मैं दोनों शामिल कर रहा हूँ। सही है। तो सबसे एंड में आके हमने यहाँ पर आके हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। उसके बाद जो है मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा दोबारा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जितना ये खूबसूरत दिख रहा है इंशाल्लाह ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। आप इसको घर पे ट्राई करें, इंशाल्लाह आप मुझसे भी अच्छा बनाएंगे, मुझे यकीन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। तो अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी रेसिपियों के साथ मैं दोबारा से हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।